हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो है ना क्विज़ नंबर 1 जो है कोग्निटिव साइकोलॉजी का करेंगे। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो आपके क्विज़ में आ सकते हैं। सबसे पहला ये है कि कौन सा जो फ्लूइड है ना जो मूव करता है डेंड्राइट से न्यूरॉन की तरफ और फिर एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ, तो वो फ्लूइड का क्या नाम है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना वो पहले डेंड्राइट से एक न्यूरॉन की तरफ जाता है, फिर एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ मूव कर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कौन सा जो है ना वो कंटेन न्यूक्लियस जो है कंटेन करता है अपने सेंटर में, ठीक है, ताकि जो उसकी जो फंक्शनिंग हो रही है ना, न्यूरॉन की फंक्शन जो हो रहे हैं वो करता है, वो कौन सी है, ठीक है, तो वो सेल बॉडी होती है। नेक्स्ट है कि डेंड्राइट जो है ना टाइनी ब्रांचेस हैं उसकी, और सेल बॉडी में ब्रिंग इंफॉर्मेशन होती है एक न्यूरॉन से अदर न्यूरॉन की। तो ये ट्रू है। ये आपसे ना फर्स्ट वर्ड को स्किप करके बाकी साइड लाइन लिख के पूछेंगे कि कौन सी जी टाइनी ब्रांचेस हैं जिसमें जो है ना कनेक्ट होती है जो सेल बॉडी के साथ, और उसमें इंफॉर्मेशन होती है न्यूरॉन्स की फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स से। तो वो क्या है? डेंड्राइट्स होती है हमारे पास, ठीक है। सिर्फ यही नहीं आपने मतलब करना, इस लाइन में से वो तीन किसी भी तरह के बना सकते हैं। वो ये पूछ सकते हैं डेंड्राइट्स की ब्रांचेस कैसी होती हैं, टाइनी होती हैं कैसी, कुछ भी वो जो है ना आपसे एक ही लाइन के अंदर से ना कुछ भी स्किप करके वो एमसीक्यूज़ बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि कौन सी जो है ना इसमें से फॉलोइंग में से जो न्यूरो साइकोलॉजिकल मेथड है जो कि लाइव ब्रेन की स्कैनिंग दिखाता है हमें, लेस इंट्रूसिव होती है और रेडिएशन फ्री मेथड होता है, तो वो हमारे पास एफएमआरआई होता है। और जो एमआरआई हमारे पास होता है ना वो जो है ना हमें क्या कहते हैं कि दिखा रहा होता है, ऐसी वो टेक्निक है जो कि ना हमें दिखाता है इंट्रूसिव और मेथड में हमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। मतलब कि जितने एफएमआरआई जो होता है ना वो हमें ज़्यादा लाइव सारा कुछ दिखा रहा है कि ब्रेन में क्या हो रहा है, किस तरह से जो है ना वो न्यूरॉन्स वर्क कर रहे हैं, लेकिन एमआरआई जो हमें सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देता है। अच्छा, गैप बिटवीन न्यूरॉन्स विच कंटेन द न्यूरो ट्रांसमीटर इज कॉल्ड साइनैप्स है, ये ट्रू है। इसमें से भी आपसे साइनैप्स को स्किप करके पूछ सकते हैं कि गैप बिटवीन न्यूरॉन विच कंटेन ट्रांसमीटर, तो क्या आएगा? साइनैप्स आएगा। अब वो कह रहे हैं द कनेक्शन ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स का जो कनेक्शन है अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन के साथ वो कम अंडरवेयर आता है हार्डवेयर लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन प्रोसेस में, तो ये है ट्रू। ये आपसे पूछ सकते हैं किसके अंडर आता है? हार्डवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस के अंडर आता है। अच्छा, फिर है द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो है वो अनलाइक स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल ऑफ बिहेवियरिज्म है, लुक्स एट हाउ इनपुट इज ट्रांसफर्ड इनटू आउटपुट, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। फिर नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है ना ट्रू है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के बारे में। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग होती हैं, ये हमें पता है, उसमें स्टेजेस होती हैं। व्हाट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो है कंसिस्ट करती है स्टडी द विजुअल सेंसेशन इटसेल्फ, तो वो कौन सा होता है? हार्डवेयर लेवल होता है। नेक्स्ट है चोमास्की जो होता है इन हिज ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर ऑन वर्बल बिहेवियर शैटर्ड द सिंपल माइंडेड बिहेवियरिस्ट मॉडल ऑफ लैंग्वेज डिज़ाइन बाय किसने की थी जी? स्किनर ने की थी। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो है वो डील करती है इन्वॉल्व थिंकिंग, सोचने में, एक्विजिटिंग और स्टोरेज ऑफ नॉलेज में, प्रोसेस में, तो वो होती है कॉग्निटिव। थिंकिंग से आपने हमेशा याद रखना है कॉग्निटिव, ये आपने भूलना ही नहीं है क्योंकि अब आप पढ़ ही रहे कॉग्निटिव साइकोलॉजी रहे हैं, ठीक है। किसने प्रपोज किया था जी आइडिया ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग ने? तो ये फेरेड ने किया था। फिर नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है कि जेम्स जो है विलियम जेम्स ने सेटअप किया था फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी टू स्टडी परसेप्शन एंड कॉग्निशन, तो ये हमारे पास ट्रू है। प्लेटो ने प्रपोज किया था आइडिया आर क्रिएटेड इन ह्यूमन माइंड और डेट दिस आइडियाज आर प्रोजेक्टेड इन द वर्ल्ड, किसने ये प्लेटो ने किया था और ये है ट्रू। अब कौन सा थ्योरिस्ट था जिसने फर्स्ट ग्रीक फिलोसफर था जो, और जिसने कोहेरेंट थ्योरी दी थी कि हाउ नॉलेज इज एक्वायर्ड एंड रिटेन, तो वो प्लेटो था। कौन सी जो है एग्जांपल है साइको फिजिक्स की रिलेशन ऑफ सेंसेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस, ठीक है, तो ये ट्रू है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस मुस्लिम स्कॉलर डिस्कवर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द आई? इब्न हातिम। इब्न हातिम था जिसने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई दिया था। और ये 4 चैप्टर के जो है मतलब क्विज़ है ना,
तो इसमें हमने अभी तक सिर्फ एक ही जो है ना मुस्लिम स्कॉलर पढ़ा, तो वो इब्न अल हातिम है। फिर नेक्स्ट वो पूछते हैं कि विजुअल इंफॉर्मेशन पास करती है थ्रू डैश विच हेल्प फोकस द इमेज ऑन द रेटिना, तो वो लेंस है। ठीक है, जब द फॉलोइंग स्कॉलर जिसने कंट्रीब्यूट किया था स्पेक्ट्रम एंड टेलीस्कोप में, वो कौन था? इब्न अल हातिम। ऑप्टिक नर्व जो है प्रोसेस करती हैं इंफॉर्मेशन अबाउट कलर एंड डिटेल्स ऑफ द इमेज, तो ये भी ट्रू है हमारे पास। ऑडिटरी इंफॉर्मेशन इन द ईयर जो होती है कम इन द फॉर्म ऑफ सेकंड वेव्स, साउंड वेव्स एंड इम्पैक्ट द ईयर ड्रम, ये भी हमारे पास ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस स्कॉलर डिस्कवर, जिसने किया था जी, किसने किया था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई, हमने पहले भी पढ़ा, इब्न अल हातिम था। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है कनेक्ट करता है ईच ईयर के साथ और प्रोसेस इंफॉर्मेशन करता है अबाउट विच ईयर गोट इंफॉर्मेशन फर्स्ट एंड विच गोट इट लेटर, तो वो है डिले डिटेक्टर्स। ठीक है, ये थे हमारे जो है ना क्विज़। उम्मीद है कि आप इनको अपने क्विज़ को जो है अच्छी तरह से कर लेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।